गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करते हैं आपको आरबी एजुकेशन हब में। जैसा कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में लेके आ चुका हूँ ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जैसा कि पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाले क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ और आप इसको पढ़ेंगे और अच्छे से तैयार करके जाएंगे। काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आपको एक स्क्रीन पे बैनर दिख रहा होगा आरबी एजुकेशन हब, ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा AB कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु A पर है, पुडुचेरी जो बिंदु B पे है, तक खींचे तो बिंदु B के सापेक्ष बिंदु A की दिशा होगी। मतलब ये बोल रहा है आपका कि एक 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 राज्य एक तरफ है और एक राज्य एक तरफ है। अगर उन दोनों के सापेक्ष रेखा खींची जाए तो आप किस दिशा में होंगे, मतलब आप वो जो ए बिंदु होगा वो किस दिशा में होगा। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं क्या? राइट आंसर बताइए जल्दी से। राइट आंसर इज द डी, डी फॉर डेनमार्क। राइट आंसर इसका क्या है? डी। कहाँ है? उत्तर पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास प्रारंभ कर दिया था, 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते। देखिए, सीटेट का ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जबकि एक सिंगल लाइन में ये क्वेश्चन पूछ सकता था, लेकिन सीटेट में हमेशा घुमाने वाला क्वेश्चन पूछता है। अब पास वही होता है जो उस क्वेश्चन को पकड़ ले, जो उस आंसर को पकड़ ले। ठीक है, तो इसका ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, एक लाइन में क्वेश्चन दे देगा या तो पूरा घुमा के एक कहानी की तरह बताएगा। ठीक है, तो इसका आप तो ध्यान से पढ़ेंगे। ये वाला आंसर होगा आपका आंसर राइट आंसर इज द डी फॉर डेनमार्क, कर्णम मल्लेश्वरी, जिनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने 29 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो वेट लिफ्टर हैं और 130 किलोग्राम तक उठा चुकी हैं भार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्यों को केरल में उगाया जाता है वह कौन सा है? आप कौन सा बताएंगे? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में जो आंसर दिए गए हैं, 4 आंसर दिए हैं, उसमें पहला आंसर है काली मिर्च, हल्दी, तेज पत्ता। बी ऑप्शन है तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची। सी ऑप्शन है जीरा, लाल मिर्च, तेज पत्ता। डी ऑप्शन है जीरा, काली मिर्च, इलायची। आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा? प्लीज़ मुझे आंसर बताएं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जल्दी करें। आंसर राइट आंसर इज द बी फॉर बॉल, तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची। ये जो है केरल में उगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? ठीक है, ईवीएस का अगर क्वेश्चन आ रहा है और ईवीएस के
ईवीएस से कोई क्वेश्चन आपसे ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सीटेट वालों का खासियत है, वो हमेशा ईवीएस के अकॉर्डिंग ही पूछता है, जो एनसीईआरटी में दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग पूछता है। ठीक है, तो इसका आंसर है पहला ए ऑप्शन है, उसके पृथक रूप से, उसके समग्र रूप से, उसके साधारण रूप से, उसके थीम के रूप में। आप इसको तो पढ़ते पढ़ते आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन श्योर आप हमेशा 1 से 2 बार आंसर जरूर पढ़ें, नहीं तो आंसर आप श्योर नहीं कर पाएंगे। राइट आंसर इज बी फॉर बॉल, उसके समग्र रूप से। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ईवीएस के पाठ्यचर्या के रूप में निम्न आधार पर बनाई गई है। जो ईवीएस है पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। कौन से आधार पर बनाई गई है? ए ऑप्शन है विषय वस्तु पर, बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम पर, सी है थीम पर, और डी है विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों प्रकार से। ऐसे ही सीटेट में क्वेश्चन आते हैं, वो आपको ध्यान से पढ़ना है कि कौन से ऑप्शन में पॉजिटिव थिंक बता रहा है। तो जैसे कि ये तीनों सारे सारे जो ऑप्शन है डी वाले ऑप्शन में आ गए, विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? ये तो हर बार क्वेश्चन पूछता है, हर बार ये क्वेश्चन पूछेगा। इसका आंसर आपको अच्छे से देना है। सारे ऑप्शन जो होता है मिलता जुलता है, लेकिन इसका आंसर बहुत अच्छे से आपको देना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार इसको पढ़िए। उसके बाद ये छोटा सा क्वेश्चन है पर आंसर बहुत कठिन है, लेकिन आप आंसर मार सकते हैं जब आप इसको पढ़े रहेंगे तब। तो पहला ऑप्शन है थीम, दूसरा है उप थीम, तीसरा है विषय वस्तु, चौथा है पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? तो ये एक प्रकार से यह क्या है? थीम है। तो इसका आंसर, राइट आंसर था ए फॉर अमेरिका, इसका क्या है? थीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है। ठीक है, आंसर इसका बताएंगे आप लोग, कौन सा आंसर होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप कौन सा आंसर इसका देना चाहते हैं, जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, ऑप्शन है, ये ऑप्शन है विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालयों के अनुभव से संबंधित हो, विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव को उचित महत्व न दिए जाए, प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो। इसका ऑप्शन जल्दी से बताएंगे आप लोग, देर ना करते हुए। इसका ऑप्शन है, राइट आंसर था ए फॉर अमेरिका, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालयों के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अलग नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए। जैसा विद्यालय में पढ़ाया जाता हो और आपने बाहर का अनुभव लेके आया और विद्यालय में आपको पढ़ाया गया, तो वही अनुभव सेम से मिलना चाहिए, ताकि उस बच्चे का ज्ञान और डेवलपमेंट हो, उस दिशा में ही डेवलपमेंट हो, आगे कहीं और ना भटके। ठीक है, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी से आंसर बताएंगे। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए विचार विमर्श, बी क्रियाकलापों की सूचना बनाना, सी क्रियाकलापों के चरण याद करना, डी क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। जल्दी से ऑप्शन बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का आएगा विचार विमर्श। विचार विमर्श के कारण ही पूरे क्लास में आप एक पौराणिक अर्थपूर्ण से बने रहेंगे। ठीक है, तत्परता से बैठेंगे। जब तक आप एक दूसरे से विचार नहीं करेंगे, विमर्श नहीं करेंगे किसी क्वेश्चन पे, किसी टॉपिक पे, तब तक आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, वो वो वस्तुएं समझ में नहीं आएगी जिस टॉपिक पे आप विचार कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम की प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? आप कौन सा बताएंगे? वर्गीकरण, बी वर्ण, सी कथन, डी स्मरण। आप कौन सा इसका आंसर बताएंगे? जल्दी से आंसर बताएं मेरे को। राइट आंसर इज द ए फॉर अमेरिका। राइट आंसर क्या है इसका? वर्गीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्या कहता है? ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। ए, ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को जानने का अवसर देना, राष्ट्रीय की नीतियों का प्रस्तावना का पालन करना, विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को जनमानस तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। ये थोड़ा इसमें मिस्टेक हुआ है तो सही कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का, आप तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आपको अवसर दिख जाए या लाभ दिख जाए, विद्यार्थियों के प्रति लाभ दिख जाए, अवसर दिख जाए, सहायता दिख जाए, तो समझिए वही वाला आंसर सही होता है। ज़्यादातर मोस्टली वही आंसर सही होता है। जब नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन देता है तब उसमें साफ साफ लिखा रहता है लास्ट में कि नहीं नहीं है, तो वो आपको ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर देना है। तो इसका आंसर राइट आंसर ए फॉर अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों और विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान एवं विचार विमर्श, बी नंबर मुक्त वाद विवाद, सी व्याख्यान एवं मार्गदर्शन, डी विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। आंसर राइट आंसर द डी फॉर डेनमार्क। कौन सा आंसर है? विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखेंगे। निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? पहला है पोर्टफोलियो, बी है दृष्टांत अभिलेख, या सी है दर मापक पैमाना, डी है अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। आप जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। कूट वाले क्वेश्चन बहुत ही मतलब अच्छे भी रहते हैं, बहुत खराब भी रहते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे रहते हैं, तो उसको तो ध्यान से ही पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी इसका आंसर मार पाओगे। तो इसका आंसर सारे सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राइट आंसर द 4 ए बी सी डी, सारे आंसर इसके सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 राजमा सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना, थोड़ा इसको सही करेंगे, चावल है ये। ठीक है, ठीक है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? जल्दी से बताएंगे। राजमा चावल और छोले भटूरे कहाँ पे मिलता है? तो इसका आंसर होगा, इसमें ये बहुत सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, ये एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन। जल्दी बताएंगे आंसर। आंसर नंबर सी फॉर पंजाब। पंजाब में राजमा चावल और छोले भटूरे अच्छे से चाव से खाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये सीधे सीधा पूछ सकता था कि जो भुज में भूकंप के झटके लगे थे वो किस राज्य में, ये सीधा सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकता था, लेकिन वो राज्य का नाम पूछ रहे हैं। आप जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। आंसर नंबर 14 का क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। गुजरात। 2001 में एक भूकंप आया था जिसको हमने भुज बोला था। ठीक है, भुज में आया था वो भूकंप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15
अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसको ध्यान से। नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांसों के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं? इन घरों की छतें ढालू एवं फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। ये कौन से ये ये ऐसा जो बनाया जाता है, ये कौन से राज्य में है? ये कौन सा राज्य है? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। ऐसा वाला राज्य होगा असम। कौन सा है? असम। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे, इसका राइट आंसर तो असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी एनसीईआरटी का काफ़ी बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा गया है। मुख्तारपुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने हुए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। ये बहुत बार, कभी कभी तो ऐसा पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे साड़ियाँ फेमस है, ऐसा कौन सा, या ऐसा पूछ लेगा पोचमपल्ली की साड़ियाँ किस राज्य से फेमस है। क्वेश्चन मतलब घुमा के पूछ सकता है आपको, उसका आंसर हमेशा बताना है आपको। ठीक है, राइट आंसर द सी फॉर कैट, मतलब तेलंगाना में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए किसी एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखते हैं? अच्छा, मतलब दिखाई देते हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सिर्फ केवल एक प्रकार के खजूर दिखाई देते हैं? जल्दी से बताएंगे कौन सा देश है, कौन सा राज्य है, किस देश में ऐसा मिलता है आपको? फटाफट आंसर देंगे इसका। कौन सा राज्य है? राज्य नंबर है अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी ऐसा राज्य है जहाँ पे एक प्रकार के खजूर दिखाई देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। पीतल ब्रांस के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ठीक है, आप जल्दी से बताएंगे। एक बार ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है, बहुत देखिए देखने में छोटा है क्वेश्चन, लेकिन कई बार पूछा है ये क्वेश्चन। 2 बार तो मेरे सामने ही पूछा है, इससे पहले भी पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप बताएंगे। यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और जस्ता का मिश्रक धातु है, यह कॉपर और टीन का समांगी मिश्रण है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे आंसर। आंसर नंबर सी फॉर कैट। ठीक है, यह कॉपर और जस्ता का मिश्रक धातु है। ओके, मिश्रक नहीं होगा, यहाँ मिश्र धातु होगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे मिश्र लिखेंगे, मिश्र। ठीक है, मिश्र धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टैपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार। ठीक है, अच्छे से आंसर देंगे इसका, जल्दीबाजी करेंगे, जल्दीबाजी में आंसर करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। यह राज्य कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर पहला है कर्नाटक, बी है केरल, सी है तमिलनाडु, डी है तेलंगाना। ठीक है, कौन सा आंसर है? आंसर नंबर सी फॉर कैट, तेलंगाना। सॉरी, तेलंगाना नहीं है, तमिलनाडु है। ठीक है, आंसर नंबर सी, मिस्टेक हो जाता है थोड़ा, तो आंसर नंबर सी तमिलनाडु। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसको ऑप्शन नंबर बी में है, केरल में। टैपियोका जो होता है वो केरल में होता है। थोड़ा इसको देख लेंगे आप अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
हमारे देश में राज्यों की संख्या है, ये तो सबको पता होगा कि हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है। जल्दी बच्चे बताएंगे आंसर, इसमें समय ना लेते हुए हम बताएंगे 28 है। कितना है? 28 है। पहले कितना था? 29 था। अब एक ऐसा राज्य है जो कट गया है तो हो गया है 28। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। चिराऊ कहाँ का नृत्य है? जल्दी से बताएंगे, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, कभी लगता है कि मिजोरम होगा, कभी लगता है कि असम होगा, तो इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत रहता है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आप ध्यान से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21। ओडिशा है, ए ऑप्शन ए है ओडिशा, बी है असम, सी है छत्तीसगढ़, डी है मिजोरम। तो आप कौन सा आंसर मार रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है डी फॉर डेनमार्क। कौन सा आंसर है? डी फॉर डेनमार्क, मिजोरम में है। चिराऊ कहाँ का नृत्य है? मिजोरम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक है। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। ए ऑप्शन है अनुपूरक, बी ऑप्शन है केवल विषय, सी ऑप्शन है एकीकृत और डी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक आधारित। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक है, जल्दी बताएंगे। अनुपूरक तो होगा नहीं, एकल विषय तो होगा नहीं, पाठ्य पुस्तक आधारित होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी ही बचा, तो सी वाला आंसर इसका करेक्ट है, एकीकृत। क्या है? एकीकृत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बाल केंद्रित है, यह किताबी है, इसमें परीक्षण के रूप में शिक्षक शामिल हैं, यह पुनः प्राप्त प्रथाओं पर केंद्रित है। जल्दी से बताएंगे, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछता है, इसमें हमेशा हमेशा आंसर आपका रहेगा बाल केंद्रित। जो भी बातें बोली जाती है वो किसके हित में बोली जाती है? बालक के, तो इसलिए ये कैसा होगा? बाल केंद्रित होगा। ठीक है, 23 का राइट आंसर ए फॉर अमेरिका, यह बाल केंद्रित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए, अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों को सीखने के एकमात्र साधन के रूप में उपयोग करने के लिए। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, ये सीटेट का ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, जैसे जैसे कि आप बोलेंगे बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जहाँ पे रटकर याद करना ये सब चीज़ें आए तो समझिए कि वो आंसर गलत है। अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए बिल्कुल गलत बात है। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों द्वारा एकमात्र साधन, एकमात्र कर दिया है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आंसर इज द राइट ए फॉर अमेरिका। बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए चाहिए, रचनात्मक कौशल चाहिए उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने का अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? सबसे अधिकतम सुविधा कौन प्रदान कर सकता है ईवीएस सीखने के लिए? आंसर बताएंगे इसका फटाफट। आंसर पहला ए, ऑप्शन ए है संदर्भ पुस्तकें, बी है कहानी और व्याख्यान होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। सी पाठ्य पुस्तक परीक्षा विवरण, डी वाला विवरण है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताएंगे आप। ठीक है, आंसर कौन सा होगा? इसका हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, कहानियाँ और व्याख्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? निम्न में से कौन
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। आप जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है परिवार और दोस्त, दूसरा ऑप्शन है परिवहन परिवहन के साधन, तीसरा है जल संरक्षण और डी है हमारा स्वभाव। जल्दी से बताएंगे कौन सा आंसर है इसका। आंसर नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, 26 का कौन सा आंसर होगा? 26 का आंसर होगा ए फॉर अमेरिका, परिवार और दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 26 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, 27 क्या है? पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको सही कर लेंगे आप लोग। यहाँ पे हो आएगा, हो, ठीक है, हो, यहाँ पे आएगा हो। ठीक है, हो सकते हैं यदि। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है। बी है क्षेत्र भ्रमण मुद्दों पर इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। सी है शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं। डी है आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। आंसर क्या होगा? आंसर बी फॉर बॉल होगा। क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि अगर बच्चे को अच्छे से सिखाना है, पौधे के बारे में अच्छे से बताना है, तो जहाँ उसको पहले तो क्षेत्र भ्रमण घुमाएंगे, पहले वहाँ पे उस जगह पे ले जाएंगे, उसको दिखाएंगे कि देखिए ये पौधा है, ये कैसे कैसे लगाया जाता है। मतलब उसको कहने का मतलब है कि दृष्टांत के माध्यम से अगर दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तो उसको ज़्यादातर समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, आकलन में स्व आकलन है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार, न जाने कितनी बार पूछा है। आकलन में स्व आकलन है। जल्दी से इसका आंसर बनाएंगे। बहुत लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, गलत आंसर मार देते हैं, तो आपको गलत आंसर नहीं मारना है। ठीक है, पहला है, ए ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन, बी ऑप्शन है सीखने का आकलन, सी ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन और डी है सीखने के माध्यम से मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर इस द हो जाएगा आपका सी फॉर कैट, सीखने के रूप में आकलन। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, नहीं अभी नेक्स्ट मतलब 29 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और साधनों के लिए। बी है बच्चों के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए। सी है बच्चों के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए। डी है स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। जल्दी से बताएंगे कि शिक्षक की डायरी में क्यों रखता है, क्यों बच्चों का विवरण लिखता है, वो किस लिए लिखता है। आप पॉजिटिव थिंक करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का, तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा ए शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा का और संशोधनों के लिए। मतलब वो देखता है कि कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा कमज़ोर है, उसको किस कौशल के माध्यम से पढ़ाएं कि वो ज़्यादा अच्छा बन जाए। ठीक है, इसलिए उसका नाम नोट करता है और उसे उस विधि के माध्यम से अच्छा करने में सक्षम बनाता है, या उसे और आगे बढ़ने के लिए, उसे और अच्छा शिक्षा देने के लिए और अच्छे कौशलों का प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेशन का। ठीक है, जल्दी से इसका ईवीएस में मानचित्र कौशल का क्या प्रयोग है आप बताएंगे। ए ऑप्शन है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। बी ऑप्शन है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। सी है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। डी ऑप्शन है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, आप इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। आंसर है इसका बी फॉर बॉल,
स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ठीक है, ये तो रहे आपके 30 क्वेश्चन। अब अगला प्रैक्टिस सेट अगले दिन आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर कमेंट में बताएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।